मेरे साथ में वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं मुनीसा जी। बताइए आपको क्यों लगता है शरीयत तो महिला के खिलाफ है? नहीं, मैं इस्लामी शरीयत में औरत का मेंटेनेंस तलाक के बाद 3 महीने तक है। 3 महीने तक जब उसका इद्दत पीरियड जो रहेगा, जब वो दोबारा शादी नहीं कर सकती, तब तक 3 महीने तक उसको रुके रहना है। तब तक उसका मेंटेनेंस जो है उसका एक्स हस्बैंड प्रोवाइड करेगा। लेकिन जब 3 महीने का पीरियड यानी इद्दत गुजर जाती है तो उसके बाद उसका मेंटेनेंस जो है वो अपने एक्स हस्बैंड से नहीं ले सकती। उससे उसके सारे रिलेशंस ख़त्म हो गए, दोनों की ड्यूटीज़ एक दूसरे के ऊपर ख़त्म हो गई, दोनों के राइट्स भी ख़त्म हो गए। नो राइट्स नो ड्यूटीज़, दिस इज़ जस्टिस। और अगर आप हस्बैंड को फोर्स करेंगे कि वो मेंटेनेंस देता रहे शादी डिवोर्स के बाद भी, तो हस्बैंड डिवोर्स ही नहीं देगा। और वो ट्रबल्ड मैरिज, जो तकलीफ दे शादी है जिसमें दोनों का बन नहीं रहा है, दोनों का जो है हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं है, ख़राब हो गई है ज़िंदगी, उसमें वो प्रोलॉन्ग होते जाएगी, लंबी होते जाएगी। और फिर दूसरी बात ये कि उसी में अत्याचार होते चले जाएंगे, डोमेस्टिक वायलेंस के भी चांसेस हैं। जब दोनों एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते तो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसमें बहुत गलत काम होंगे। और मेंटेनेंस देने के लिए मजबूर करना सही नहीं है। औरत को चाहिए कि वो दूसरी शादी करे डिवोर्स के बाद और अपने हस्बैंड के साथ खुश रहे। अगर ऐसा नहीं होता तो अपने भाइयों से, अपने बाप से। एक औरत का गुजारा ही का सवाल है। जहाँ तक बच्चों का सवाल है, बच्चों का मेंटेनेंस तो बाप को ही देना है। वो तो कोर्ट के थ्रू भी, शरीयत के थ्रू भी, हर तरीके से देखा जाए तो बाप को ही देना है। लेकिन औरत का मेंटेनेंस जो है वो बाप हस्बैंड को नहीं देना है, क्योंकि उसका उससे रिलेशन ख़त्म हो गया, वो लेना हराम। अच्छा ये बताइए, देखिए आप तो पढ़ी लिखी हैं और ऐसी स्थिति में अगर होती हैं तो अपना गुजारा कर सकती हैं, लेकिन उन महिलाओं के बारे में सोचिए जो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, एक शादी में अच्छी खासी उम्र उनकी बीत चुकी है, दूसरी शादी की गुंजाइश है नहीं, वो महिलाएं क्यों इससे महरूम रहे कि अगर उनको अपने वो महिलाएं अपने भाइयों से, उनका रिलेशन वो जाके रहती हैं भाइयों के साथ, और भाई लोग एक औरत को प्रोवाइड नहीं कर सकते। आपको लगता है भाई से रिश्ता रहता है, हस्बैंड से नहीं रहता है। वो हस्बैंड भी जाके दूसरी मैरिज कर लेगा और वो भी मूव ऑन करेगा, तो ये औरत को भी मूव ऑन कर लेना चाहिए, उसी के साथ लटके नहीं रहना चाहिए। लेकिन किसी का अगर ज्यादती हुई है तो उसको हक मिलना चाहिए नहीं? ज्यादती हुई है तो भी ख़त्म हो गया रिश्ता, तो ज्यादती भी ख़त्म हो गई। अब कोई राइट्स और ड्यूटीज़ किसी के ऊपर नहीं बचे। मैम आज के दौर में जहाँ इतनी ज़्यादा महंगाई है, किसी की अपनी गुजर बसर बहुत ही मुश्किल होती है, तो वो हस्बैंड के लिए भी मुश्किल है। अगर मान लीजिए सारी गलती औरत की होगी तो भी हस्बैंड में एलिमनी देता रहेगा। आपके ख्याल से सही है? गलती दोनों तरफ हो सकती है, लेकिन अगर महिला की गलती नहीं है तो उस केस में आप क्या मानेंगे? आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि महिला की गलती नहीं है या है? आप तो जनरल वो कर रहे हो ना, जजमेंट ला रहे हो। मैं नहीं ला रहा, मैं तो दोनों नहीं भाई, मतलब कोर्ट का जो जजमेंट है, आई मीन टू से कोर्ट, आप नहीं, कोर्ट जो जजमेंट दे रहा है वो तो जनरल है ना। उसमें तो कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि इसकी गलती है तो और उसकी गलती है तो। किसी को भी ऐसे लाइफ लॉन्ग पनिशमेंट में नहीं फंसाया जा सकता। इट्स अ लाइफ लॉन्ग पनिशमेंट ओनली। कोई जेन्युइन केस में महिला जाना चाहें तो आप उनकी मुखालफत करेंगे? नहीं, हम मुखालिफत नहीं करेंगे, हम उनको समझाएंगे। और हमारे पास जैसे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बाकायदा दारुल क़ज़ा यानी शरीयत शरई पंचायत का तरीका रखा गया है। उसके अंदर क्या करते हैं, हम लोग समझाते हैं दोनों साइड को, मैरिज काउंसलिंग करते हैं, रिश्ता बचाने की भी कोशिश करते हैं और सब कुछ करते हैं। तो साफ तौर पर जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि फ़िलहाल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है मेंटेनेंस के मामले में, ये उनका मानना है कि महिलाओं के खिलाफ है। जब एक बार तलाक हो गया तो उसका जो शौहर है उसको मजबूर नहीं किया जा सकता मेंटेनेंस को लेकर के, उसके लेकर के लीगल रास्ते भी तलाशे जा रहे हैं। अपनी वीडियो से कपिल वेदी के साथ जितिन भाटी, टीम भतोश, दिल्ली।